सुबह का समय था। रमेश अपनी ऑटो लेकर शहर की तरफ सवारी लाने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 4-5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। जैसे ही रमेश अपनी ऑटो लेकर उनके सामने से गुजरा, पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक बड़े बड़े मूंछों वाला इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए रमेश की शर्ट पकड़ता है और उसे ऑटो से बाहर खींच लेता है। अबे, तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज ऑटो चला रहा है? चल, अब 5,000 रुपये निकाल। तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑटो ड्राइवर रमेश शांति से कहता है, सर, मैंने कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जरा मुझे बता दीजिए। इस पर पुलिस वाले सख्त लहजे में कहते हैं, या तो जुर्माना भर वरना हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। जैसे ही रमेश ने उस थाने का नाम सुना, उसने बिना डरे कहा, मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, चाहे तो मुझे थाने ही ले चलो। दरअसल उसी थाने में कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी नेहा की आईपीएस पद पर पोस्टिंग हुई थी। रमेश ने अपनी ऑटो चलाकर मेहनत की थी, अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और जरूर पूछेगी कि उसने कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ा है। इसी भरोसे के साथ रमेश बेखौफ होकर थाने के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उधर आईपीएस नेहा फोन पर किसी से कह रही थी, इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग हर जगह उसे यूज करने लगते हो, मेरे नाम को आगे कर मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। फोन पर फटकार लगाने के बाद आईपीएस नेहा वहां आती हैं और कांस्टेबल से पूछती हैं, इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? कांस्टेबल जवाब देता है, मैडम, इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। रमेश आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी सख्त आवाज में कहती है, अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसे यहां से भगा दो। ये सुनते ही रमेश एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। जिस पत्नी को उसने ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया था, उसी ने आज उसके ऑटो को ही सीज करने का आदेश दे दिया। वही ऑटो जिसकी वजह से वह आईपीएस बनी थी। रमेश मायूस हो जाता है। वह सूखी सी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगता है। नेहा हवलदार से कहती है, जल्दी से इसे यहां से निकालो और इसकी ऑटो जब्त कर लो, कल आकर ये कोर्ट से छुड़ा लेगा। इसके बाद रमेश भारी कदमों के साथ थाने से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी मायूसी। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन उसने नेहा को पढ़ाना शुरू किया था, उसने कहा था, जब तक मैं किसी अच्छी पोस्ट को हासिल नहीं कर लेती, तुम मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को पूरी बात बता देता है। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, नेहा तो इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। मेरा ऑटो भी जब्त करवा दिया, जिसे चलाकर मैंने उसे आईपीएस बनाया था। माँ गहरी सांस लेकर कहती है, बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब नेहा की शादी तुम्हारे साथ हुई थी। तीसरे चौथे दिन ही इसने कहा था कि तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस समय घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन नेहा ने जबरदस्ती पढ़ने की जिद की थी। अब माँ बेटा दोनों परेशान हो जाते हैं। रमेश का बेटा अपनी दादी के साथ ही ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसकी माँ को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। नेहा अपने सरकारी क्वार्टर में रहती थी, जहां उसका ऑफिस भी था। अगले दिन नेहा थाने में बैठी रमेश का इंतजार कर रही थी कि रमेश आएगा और कोर्ट से ऑटो छुड़ाने के कागज बनवा कर लाएगा, लेकिन रमेश नहीं आता। यह देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने मायके पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि सास अपने बेटे के बालों में तेल लगाकर चंपी कर रही है और रमेश का बेटा नीचे खेल रहा है। बच्चे की तरफ किसी का खास ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा ठीक से खेल रहा था। यह देखकर नेहा बेवजह अपनी सास और पति पर भड़क जाती है। तुम लोगों को बच्चे संभालना नहीं आता, अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? रमेश कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? बच्चे को अब तक मेरी माँ ने ही बड़ा किया है, उन्हें पता है बच्चे को कैसे संभालना है, तुम इस बारे में मत बोलो। यह सुनकर नेहा और भड़क जाती है। वह कहती है, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था। रमेश जवाब देता है, इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में कह देती कि ऑटो जब्त न किया जाए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। तुम अधिकारी हो, असलियत निकाल सकती थी। नेहा चिल्लाती है, तुम लोग गंवार हो, तुम्हें क्या पता ड्यूटी क्या होती है?
और तुम बच्चे को भी ठीक से नहीं संभाल सकते। यह कहकर वह बच्चे को उठाते हुए कहती है, मैं अब तुम जैसे गंवार के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। 6 साल का बच्चा रोते हुए दादी से कहता है कि वह उनके पास रहना चाहता है, लेकिन नेहा जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ दिन बाद एक दिन नेहा की नौकरानी बच्चे को लेकर बाजार गई होती है। उधर रमेश की माँ भी किसी काम से बाजार पहुंची होती है। बच्चा अपनी दादी को देख लेता है और दौड़कर उनसे लिपट जाता है। रोते हुए कहता है, दादी मुझे आपके पास रहना है। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं। वे लोग मुझे कभी कभी पीटते भी हैं। दादी चौंक जाती है, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? बच्चा कहता है, हाँ अम्मा, वे दोनों मुझे जबरदस्ती सुलाते हैं। जब मैं नहीं सोता तो मुझे मारते हैं। मैं सोने का नाटक करता हूँ तो वे दोनों हंस हंस कर पता नहीं क्या करते हैं। अम्मा मुझे उनके साथ नहीं रहना। नौकरानी बच्चे को खींच कर ले जाने लगती है। दादी उसे समझाती है कि अभी उसे अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन वे बाद में उसे ले आएंगे। घर पहुंचकर दादी बहुत सोचती है। वह रमेश को यह सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार सब कुछ बता देती है। एक दिन छुट्टी का दिन देखकर रमेश और उसकी माँ बिना बताए नेहा के क्वार्टर पहुंच जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं। नेहा नींद में दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर घबरा जाती है। रमेश अंदर घुसता है और देखता है कि कमरे में एक नौजवान लड़का बेड पर लेटा है और बच्चा दूसरे बेड पर सो रहा है। यह देखते ही रमेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वह नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। नौजवान लड़का उठकर कहता है, कौन है ये बदतमीज जिसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया? नेहा कहती है, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। रमेश और भड़क जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। रमेश अपने बेटे को गोद में उठाकर कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुम यहाँ रहती थी। असल में वह लड़का नेहा का सीनियर ऑफिसर था, जिससे उसका ट्रेनिंग के दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नेहा कहती है, ठीक है, जो तुम लोगों ने देख ही लिया, अच्छा हुआ। मुझे तुम जैसे गंवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत दिखाना। जाते जाते वह कहती है, ये लो डिवोर्स के पेपर, मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं, साइन कर दो। रमेश बिना झिझक साइन कर देता है और अपने बेटे को लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर माँ बेटा सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। माँ पुराना संदूक खोलती है और सबसे नीचे से जमीन के कागज निकालती है। वह जमीन कई करोड़ की निकलती है। वे जमीन बेच देते हैं। रमेश एक अच्छा सा घर बनाता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन नेहा की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वह फैसला करता है, मैं दोबारा पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगा। इसके बाद रमेश दोबारा पढ़ाई शुरू कर देता है। उधर उसकी माँ भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर देती है और एक काम वाली भी रख लेती है। वह घर के अंदर उस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चलाने लगती है। धीरे धीरे माँ बेटा मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस खूब चलने लगता है। अब उनके पास पैसे भी अच्छे खासे आने लगते हैं। बिजनेस पूरी तरह जम चुका था, इसलिए रमेश को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं रहती। वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रमेश का चयन एसपी के पद पर हो जाता है। जैसे ही वह एएसपी बनता है, खबरों में सिर्फ उसी का नाम छा जाता है। कोई कहता है, ऑटो चलाने वाला आज एएसपी बन गया, तो कोई कहता है, जिसने मेहनत की वही आज आगे बढ़ा। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आने लगते हैं। उसकी माँ से सवाल पूछते हैं और रमेश का खूब सम्मान करते हैं। एसपी बनने के बाद रमेश उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां उसकी पत्नी आईपीएस नेहा की पोस्टिंग थी, और वहीं से अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। उधर आईपीएस नेहा अपने एक सीनियर अधिकारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी। उस सीनियर अधिकारी ने नेहा का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी बना रखा था। अब वही वीडियो दिखाकर वह नेहा को ब्लैकमेल करने लगा, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। धीरे धीरे नेहा को अपने पति रमेश की याद सताने लगती। वही रमेश जिसने ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि उसने खुद ही रमेश से तलाक ले लिया था। समय बीतता गया और नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। जिस अधिकारी के साथ वह फंसी थी वह पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब यह सच्चाई नेहा को पता चली तो उसने विरोध करना चाहा, लेकिन वह अधिकारी धमकी दे देता, मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, अगर कुछ बोली तो नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। इस डर की वजह से नेहा न ठीक से खाना खा पाती थी, न चैन से सो पाती थी। उसने अच्छे कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। उसने फोन रखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस आदमी ने उसे मना कर दिया था।
जिस थाने में नेहा नियुक्त थी, वहीं एएसपी साहब रमेश लाल के स्वागत में एक पार्टी रखी गई। नेहा से भी राय पूछी गई। मजबूरी में उसने हामी भर दी। अगले दिन पार्टी का आयोजन किया गया। एक स्टेज बनाया गया था। नेहा को 2 शब्द कहने के लिए बुलाया गया। वह मायूस सी स्टेज पर चढ़ती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह सब देखकर रमेश चौंक जाता है। वह पहचान जाता है, यह तो नेहा है। कभी घमंड से भरी रहने वाली नेहा आज इस हालत में कैसे पहुंच गई? डॉक्टर बताते हैं, कमजोरी और मानसिक तनाव के कारण इनकी हालत बिगड़ गई है। रमेश हैरान रह जाता है। एक आईपीएस अधिकारी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? क्या उसके पास अपने खाने पीने तक के पैसे नहीं बचे? इसके बाद नेहा बार बार सोचने लगती है कि किसी दिन वह रमेश से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बता देगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा बाजार जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी सास से सामना हो जाता है। नेहा उनके सामने जाकर कहती है, माँ जी, आप कैसी हो? सास चौंक कर कहती है, कौन हो बेटी? मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? नेहा कहती है, माँ जी, मैं नेहा हूं। लेकिन सास ने चश्मा नहीं पहन रखा था और नेहा की हालत इतनी बदल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। नेहा बहुत कमजोर हो चुकी थी। सास कहती है, तुझे पहचान कर भी क्या फायदा? तूने मेरे बेटे को ठुकरा दिया। अब हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये सुनकर नेहा रोती हुई उनके पैरों में गिर जाती है। कहती है, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश से कह दीजिए कि मुझे माफ कर दे, वह मुझे दोबारा अपना ले। सास कहती है, बेटी, जो तूने किया है उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा। यह कहकर सास उसे हटाती है और अपने काम पर चली जाती है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब नेहा सब कुछ देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। वह उस अधिकारी के पास जाती है और कहती है, चाहे वीडियो वायरल कर दे, चाहे मेरी जान ले ले, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर वह वहां से निकल जाती है और सीधे रमेश के घर पहुंचती है। वह दरवाजा खटखटाती है। रमेश दरवाजा खोलता है और सामने नेहा को देखकर चौंक जाता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। नेहा कांपती आवाज में कहती है, रमेश, मैं नेहा हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। रमेश सख्त स्वर में कहता है, इस बच्चे के लिए ही तो मैंने तुम्हें तलाक दिया था। बच्चा मेरे पास रहेगा। मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, और आज के बाद यहां आई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रमेश दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बाहर खड़ी होकर चीख चीख कर रोने लगती है। अंदर से रमेश की मां यह सब सुनती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि नेहा ने रमेश के साथ कितना गलत किया था। नेहा जैसे ही वहां से निकलती है, उसी वक्त उसे पता चलता है कि जिस अधिकारी ने उसका वीडियो बनाया था, उसने वह वीडियो वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही उसकी नौकरी चली जाती है और उसकी इज्जत भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब नेहा अपने भाई के पास जाती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है, क्योंकि नेहा की गलत हरकतों और अवैध प्रेम प्रसंग के कारण उसके माता पिता दुख में दुनिया छोड़ चुके थे। भाई सख्त लहजे में कहता है, मेरे लिए तू मर चुकी है। उधर वह अधिकारी, जिसका नाम तक नेहा ने हमेशा छुपा कर रखा था, उसके घर से सारा पैसा और गहने लेकर भाग जाता है और वीडियो भी वायरल कर देता है। अब नेहा के पास ना इज्जत बची थी, न नौकरी, न घर, न परिवार। वीडियो वायरल होने के बाद नेहा पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगती है। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि अंत में उसकी मौत हो जाती है।